दादाजी परहित सेवा संस्थान खातेगांव द्वारा दादाजी धूनीवाले दरबार श्यामला हिल्स भोपाल गुरुदेव दादा भाई के सानिध्य में मां नर्मदा के पावन तट पर जहां दादाजी धूनीवाले गुरुदेव साईं खेड़ा से खंडवा मार्ग तक अपनी परिक्रमा करते थे, उन्हीं मार्ग पर वर वृक्ष और पंच पल्लव का रोपण कार्यक्रम दादाजी परहित सेवा संस्थान प्रदेश अध्यक्ष अनंत नारायण जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया गया। मां नर्मदा के नाभी तीर्थ क्षेत्र नेमावर से पौधारोपण आयोजन के मुख्य अतिथि विधायक आशीष शर्मा ने कहा, दादाजी धूनीवाले दरबार श्यामला हिल्स भोपाल के साधक संत गुरुदेव दादा भाई दादाजी की प्रेरणा से उन्होंने संकल्प लिया है कि नर्मदा जी के सभी तटों पर व्यापक पैमाने पर प्रति अमावस्या पर वृक्षों की प्रजातियां तटों पर लगाई जाए ताकि मां नर्मदा का किनारा हरा भरा रहे, यहाँ का पर्यावरण अधिक और पहले से बेहतर हो। इसलिए दादा भाई गुरु जी की प्रेरणा से प्रारंभ किए गए बट सावित्री अमावस्या पर पंच पल्लव वृक्षों का रोपण का निश्चित ही श्रेष्ठ कार्य है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विधायक आशीष शर्मा जी। विधायक जी, आज क्या आयोजन है नर्मदा तट पर? दादाजी सेवा संस्थान श्यामला हिल्स भोपाल पूज्य दादा भाई के पावन सानिध्य में खातेगांव क्षेत्र में विगत कई वर्षों से प्रति गुरुवार अखंड पाठ के संकीर्तन चल रहा है और उसी कड़ी में दादाजी की प्रेरणा से उन्होंने ये संकल्प लिया है कि नर्मदा जी के सभी घाटों पर व्यापक पैमाने पर पौधारोपण किया जाए, वारों के अनुसार वृक्षों की प्रजातियां इन तटों पर लगाई जाए ताकि मां नर्मदा का जो किनारा है यहाँ का पर्यावरण अधिक पहले से बेहतर हो। और इसलिए दादा गुरु जी की प्रेरणा से हम इस अभियान को आज यहाँ नेमावर में प्रारंभ कर रहे हैं और मेरे साथ सभी दादा भक्त इस अभियान को जोर शोर से नर्मदा जी के समस्त तटों पर संपादित करने का कार्य करेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। अमावस्या के पर्व की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भाई नीलेश जोशी जी। नीलेश जी, आज क्या आयोजन है? साधक संत परम पूज्य दादाजी के आशीर्वाद और उनकी कृपा से खातेगांव में दादाजी भक्त मंडल द्वारा जो धर्म की गंगा बहाई जा रही है, उसी तारतम्य में अब प्रत्येक अमावस्या को पंच पल्लव के रूप में 5 वृक्षों का जो है नर्मदा के तट पर स्थापित किया जाएगा और उन पंच पल्लवों का जो है बड़े होने तक ध्यान रखने की जिम्मेदारी दादाजी भक्त मंडल की रहेगी। दादाजी भक्त मंडल द्वारा दादाजी की प्रेरणा से जो यह कार्य प्रारंभ किया गया है, यह अब अनवरत रूप से जारी रहेगा। और इसी तारतम्य में जो हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा दादाजी धाम जो खातेगांव में बनने वाला है, उस पर प्रारंभ की गई है, वह भी अनुकरणीय है। और उसमें नेमावर के तट पर हर पूर्णिमा को सवा मन आटे की पूड़ी का वितरण यहाँ पर किया जाएगा। यह सभी कार्य दादाजी भक्त मंडल के द्वारा किए जा रहे हैं। हम सभी इन कार्यों में सहयोग प्रदान करें। जय दादाजी। खातेगांव नगर में समाज सेवा की एक अद्भुत मिसाल के रूप में युवा समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले भाई नीलेश यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश जी, आज नर्मदा तट पर क्या आयोजन है? आज नर्मदा तट पर जो है दादाजी भक्त मंडल के द्वारा दादाजी की प्रेरणा से जो उन्हें एक कार्य सौंपा गया है, नर्मदा तट पर जो है यहाँ वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है और दादाजी भक्त मंडल के सभी सदस्यों को और दादाजी की प्रेरणा से जो यहाँ अद्भुत कार्य हो रहा है, मैं उसकी सराहना करते हुए और जो है इनके कार्य की सराहना करता हूँ और यहाँ पे बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। ठीक, धन्यवाद। हाँ भैया। जुड़ रहे हैं नेमावर नगर परिषद के अध्यक्ष मां नर्मदा के परम भक्त आदरणीय कृष्ण गोपाल जी अग्रवाल। गोपाल जी, आज क्या आयोजन है नर्मदा तट पर? आज बट सावित्री अमावस्या पर्व के शुभ अवसर पर हमारे परम सम्मानीय गुरुदेव आदरणीय दादा भाई साधक संत श्यामला हिल्स भोपाल द्वारा परम पूज्य दादाजी की स्मृति में नर्मदा के तट को पंच पल्लव वृक्षों के द्वारा निहारा जाएगा। इस कार्यक्रम में आज नेमावर में इसका प्रारंभ हुआ है। मां नर्मदा के इस पावन तट से प्रारंभ होकर अमरकंड तक हर तट पर यह जाएगा और निश्चित ही हर पर्व के अनुसार ये वृक्ष लगाने का जो संकल्प दादा भाई का है, वो निश्चित ही पूरा होगा। मां नर्मदा के तटों पर हरियाली होगी, आने वाले परिक्रमावासियों को इसकी मधुर छाव मिलेगी और निश्चित ही हजारों की संख्या में रहने वाले पक्षियों को भी इसके मधुर फलों से उनकी भूख की तृष्णा शांत होगी। निश्चित ही अत्यंत पूर्ण और फलदायक यह
कार्य है। इसके लिए दादा गुरु ने हमें चुना। हम सब दादा गुरु के बहुत बहुत आभारी हैं और निश्चित ही हम सब इस कार्य को कर कर बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। रहे हैं नेमावर के वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी, नगर पंचायत के पूर्व एल्डरमैन आदरणीय संतोष शर्मा जी। शर्मा जी, आज नर्मदा तट पर क्या आयोजन है? आज बड़ा पुनीत संयोग है, बट सावित्री अमावस्या है। हमारे परम पूज्य दादाजी ने जब नर्मदा परिक्रमा का प्रादुर्भाव किया था, जो नर्मदा की पूरी परिक्रमा की थी, उस पथ से जब वो निकले हैं तो उस तमाम पथ को हरियाली युक्त करने के लिए आज शामला हिल्स वाले दादाजी ने एक अनूठी योजना शुरू की है कि नर्मदा के प्रत्येक घाटों पे पंच पल्लव का रोपण किया जाए, जिससे समाज को और दीर्घकाल में पक्षियों को, व्यक्तियों को, पथिक को, नर्मदा परिक्रमा वासियों को सबको एक सुंदर फलदार वृक्षों के नीचे छांव का आसरा मिले और उनकी यात्रा परिपूर्ण हो। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खातेगांव क्षेत्र के विद्वान आचार्य, भागवत आचार्य और इस क्षेत्र के बहुत ही विद्वान पंडित आदरणीय नित्यानंद जी। नित्यानंद जी, आज नर्मदा तट पर क्या आयोजन है? नर्मदा मैया की जय, धुनी वाले दादाजी की जय। आज नर्मदा तट पर दादाजी धुनी वाले दरबार शामला हिल्स भोपाल के द्वारा उनके मार्गदर्शन पर सभी दादा भाई के सानिध्य में ये जो है पंचपल्लव वृक्ष का वृक्षारोपण हुआ आज, और ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि नमन्ति फलिनो वृक्षा, फल की छाया जो है मनुष्य के लिए, पशु पक्षी के लिए, सभी के लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए सतमार्ग पर चलने का कार्य जो है हमारे दादा भाई ने सभी से करवा रहे हैं, और आशा करते हैं कि आज से सभी लोग मिलकर दादा भक्त मंडल के द्वारा ये हर अमावस्या, पूर्णिमा आगे नर्मदा के तट पर जो है वृक्षारोपण करेंगे। जय श्री दादाजी। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।